मेरी बहनों, आप लोगों को नमाज के बारे में बता दी, शौहर के बारे में बता दी, लेकिन शौहर के बारे में तो पूछना ही भूल गई कि आप लोग शौहर की खिदमत कीजिएगा कि नहीं। बहुत कुछ मुस्कुरा रही है कि पूछना भूल गई, अच्छा हुआ भूल गई, लेकिन देखिए फिर याद आ गया हमको। अल्लाह तबारक व तआला याददाश्त तेज कर दिया कि पूछी नहीं है, पूछ लो। तो शौहर की खिदमत करेंगी ना? मेरी बहनों, पता है आप लोगों को कि शौहर के हुकूक कितने ज्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर खुदा के अलावा, खुदा को छोड़कर किसी दूसरे के लिए सजदा जायज होता, अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा करना जायज होता तो औरतों को यही इजाजत दी जाती कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। अगर जायज होता दीन इस्लाम में तो खुदा के बाद किसको सजदा करना होता? अगर जायज होता तो शौहरों को। मेरी बहनों, अगर शौहर का बदन जो है खून और पीप से भर जाए, खून और पीप से शौहर का बदन भर जाए, और अगर औरत अपने जबान से चाट कर उसको साफ करे, फिर भी वो शौहर के हुकूक को अदा नहीं कर सकती। इतना ज्यादा हुकूक है, हक है शौहर का। तो आज के बाद से पाबंदी होगी ना, मतलब शौहर की खिदमत करेंगी ना? कौन कौन करेंगी? आजकल की औरतें तो ऐसी हैं कि अगर बाजार जाती हैं, मायके जाती हैं, तो पूछना भी गवारा नहीं करती हैं। जिनका जिनका बच्चा है थोड़ा संभाल के रखिए, शोरगुल का माहौल बना रहे हैं बच्चे। मेरी बहनों, अब मैं आप लोगों को शादी और ब्याह के मामले से कुछ बता दूं। जो शादी करती हैं घर में, जो शादी करती हैं घर में, तो जो रस्म और रवाइज हैं उनके बारे में बता दूं। मेरी बहनों, जिंदगी का कोई भी गोशा उठा कर देख लीजिए, गैर इस्लामी है। मेरी बहनों, गांव में जो शादियां होती हैं, जब शादी का माहौल, मतलब शादी का जब मौसम आता है और गांव-गांव शादियां होती है, बारातें आती हैं, बारातें जाती हैं, खुशियों का माहौल होता है, और माशाल्लाह होना भी चाहिए, है ना? माशाल्लाह होना भी चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आप गौर की है, जो शादी में हमारे रस्म और रवाइज हैं वो अक्सर गैर इस्लामी है, जिनकी इजाजत शरीयत कतई तौर पे नहीं देती है। शरीयत का उसूल कुछ और है और हम सब कुछ और कर रहे हैं। मेरी बहनों, आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों को पता होगा जो शादी में बारात जाती है तो ढोल, तबला, ताशा, अंग्रेजी बाजा वगैरह के साथ जाती है। तो ढोल, तबला, ताशा, बाजा, ये सब किसका काम है? जानती हैं किसका काम है? बताइए तो किसका काम है? ये सब बजाना, इसके आवाज को सुनकर खुश होना, मचलना, ये सब किसका काम है? शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम। तो आप लोग शैतान हैं? ये शैतानों का काम है। ढोल, तबला, ताशा, बाजा वगैरह बजाना, ये सब शैतानों का काम है। तो बताइए मेरी बहनों कि आप शैतान वाला काम करना पसंद करेंगी कि वो काम जो मेरे रसूलुल्लाह को पसंद है? कौन सा काम करना पसंद करेंगी? जो रसूलुल्लाह को पसंद है ना, जो मेरे रसूल। तो मेरी बहनों, ढोल, तबला, ताशा, बाजा वगैरह ये सब हमारे शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, ये सब करना हराम है। तो आज से आप अपने बेटे या बेटी की शादी में ढोल बजाइएगा नहीं ना, बजाइएगा मेरी बहनों। और दूसरी बात ये है कि जब बारात निकलती है तो अपने साथ पटाखे का पूरा जखीरा लेकर निकलती है ना मेरी बहनों। कुरान का फरमान है कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, शैतान की बहनें हैं। तो आप लोग शैतान की बहनें हैं नहीं ना मेरी बहनों। अगर ज्यादा पैसा है तो उसी पैसे को बचाकर आप अपनी बेटी को दारुल उलूम हजरत फातिमा, जो हमारे धरधरों में मदरसा है, उसमें बच्ची को डलवाइए, दाखिला करवाइए। अगर ज्यादा पैसा है तो आप अपने बेटे उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, मास्टर, कानून बनाइए, कानून साज बनवाइए। उसी पैसे को बचाकर आप अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाइए। उसी पैसे को बचाकर आप अपने बेटे
को कारी कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, उसी पैसे को बचाकर जो फजूल खर्ची करती है शादी में, उसी पैसे को बचाकर आप अपने घर में गुस्ल खाना और वजू खाना बनवा लीजिए। अगर ज्यादा पैसा है तो आप उसी पैसे को बचाकर स्कूल वगैरह, एक अच्छा सा स्कूल या हॉस्टल वगैरह बनवा लीजिए मेरी बहनों। और तीसरा रिवाज क्या है जानती हैं? जब बारात आती है तो जानती है दरवाजे के पास जब गाड़ी लगती है तो हमारी औरतें कुछ तेल, कटोरे में तेल और पत्ती, पान पत्ती है ना, वो लेकर और कुछ चिराग लेकर दूल्हे का गाल सेकती है। क्या करती है? गाल सेकती है, खूब दाया बाया चुमाती है। क्या करती हैं? खूब दाया बाया चुमाती है। मेरी बहनों, क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? बिल्कुल नहीं। मेरी बहनों, मैं ये बात हवा में नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैं हवा में नहीं कर रही हूँ। आप दुनिया के किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लीजिए, इसकी इजाजत शरीयत कतई तौर पर नहीं देती। ये सब करना हराम होना जायज है। बेशक मेरी बहनों, और कुछ मनचले नौजवान होते हैं जो बच्चियों को देखकर, हमारी नौजवान बच्चियों को देखकर सादे कलर का केमिकल यूज करते हैं। तो ये सब बेहयाई क्या हमारी शरीयत इजाजत देती है? नहीं देती है, कतई तौर पे नहीं देती है। अगर कोई दूल्हा आता है तो आप उसको सीधा पंडाल में लेकर जाइए। पंडाल बना हुआ होता है ना, गालुल कुछ नहीं सेकना, सीधा उसको पंडाल में लेकर जाइए। जानती हैं, एक बुराई और इधर आ रही है, अभी इधर आई नहीं है लेकिन बड़े बड़े मतलब घरों में चलने लगा है। क्या है वो बुराई? मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। एक बुराई और क्या है कि जब लड़का आता है तो उसको पंडाल में बैठाया जाता है और उसके दूसरे तरफ लड़की को बैठाया जाता है और बीच में एक बारीक सा पर्दा लगा दिया जाता है और वो पर्दा इतना बारीक होता है कि लड़का लड़की को और लड़की लड़का को आसानी से देख लेते हैं। मेरी बहनों, निकाह से पहले इस तरह का रस्म रिवाज कायम करना ये नफ्स की शरारत हो सकती है, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं हो सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह का रस्म रिवाज कायम करना निकाह से पहले कि लड़के को एक तरफ बैठा दो, लड़की को दूसरी तरफ बैठा दो, बीच में पर्दा लगा दो, निकाह पढ़वा दो, ये सब नफ्स की शरारत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं हो सकती। मेरी बहनों, अगर लड़का आता है, जो द्वार लगाने का सिस्टम है, सबसे पहले अगर बारात आती है तो उसको आप लोग लेकर जाइए पंडाल में। और जो औरतें देखते हैं, शायद शादी के बाद कुछ औरतें दूल्हे को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, कुछ औरतें। तो क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है कि बेपर्दा होकर जाओ और दूल्हे को खाना खिलाओ, सलामी दो, देना है तो पर्दे से दे दीजिए, किसी के जरिए से भिजवा दीजिए। मेरी बहनों, सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर शादी में कुछ भी रस्म करना है तो सबसे बेहतर तरीका, आपके गांव में जो इमाम है उससे आप मसला पूछिए और उनके मसले के हिसाब से सब रस्मों रवाइज को कायम कीजिए और उसी तरीके से शादी कीजिए। भलाई इसी में, क्योंकि जो खुदा को पसंद नहीं, जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, जिसके करने से हमको गुनाह मिलेगा, तो हम वो काम क्यों करें, है ना। और कुछ औरतें ये भी, मतलब ये भी होता है गांव में कि कुछ औरतें ढोलकी लेकर गीत गाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर, और कुछ जात में तो ऐसे होने लगा है ना कि माइक लेकर गीत गाया जाता है। देखती हैं, गीत गाती है माइक लेकर। क्या लेकर? माइक लेकर। मेरी बहनों, ये चिल्ला चिल्ला कर गीत गाना, क्या इससे सवाब मिलता है? मेरी बहनों, एक वाकया बता दूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के घर से गुजर रहे होते हैं। जब गुजरते हैं तो आवाज सुन लेते हैं, अपनी बेटी की आवाज सुन लेते हैं। तो वो आते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा, तू किससे बात कर रही थी? तो वो कहने लगती, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी अब्बा हुजूर। तो कहती है, तो हमारे हुजूर फरमाते हैं कि नहीं, तू तो किसी से बात कर रही थी, तेरी आवाज मेरे कान तक आई। तो हजरत फातिमा कहने लगती है कि अब्बा हुजूर, मैं कुरान पढ़ रही थी,
मैं रब से गुफ्तगू कर रही थी, अपने रब से बातें कर रही थी। तो हमारे हुजूर फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, अगरचे तू कुरान पढ़ या फिर अपने रब से गुफ्तगू कर, लेकिन औरत की जो आवाज है उसमें भी पर्दा है। जिस घर से औरत की आवाज बुलंद होती है, जिस घर से औरत की आवाज बाहर जाती है, तो उस घर पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाजों को बंद कर देता है, बरकत के दरवाजों को बंद कर देता है। तो मेरी बहनों, जब तेज गुफ्तगू से हम अपने रब से नहीं बात कर सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या तेज आवाज से गीत गा सकते हैं? और जब शादी होती है, जब बेटी की शादी करते हैं लोग, तो सोचते हैं कि कहीं से मदद हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद भेजता है बेटियों की शादी में, गैब से मदद भेजता है। और अगर आप गीत गाएंगी तो अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे को बंद कर देगा। तो क्या रहमत के दरवाजे को आप बंद करवाना चाहती हैं? नहीं ना, गैब से मदद चाहती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से मदद चाहती है ना, तो आज से गीत गाएंगी? नहीं ना गाएंगी। कौन कौन नहीं गाएंगी? हाथ को उठाइए। तो पीछे वाली फिर नहीं उठा रही। अभी वहां जाकर पूछना पड़ेगा क्या? आपके पास ही चल जाएंगे हम। बोलिए, हाथ को उठाकर कहिए कि आज से नहीं गाएंगे गीत, किसी भी शादी में गीत नहीं गाएंगे। और जो हमारी बच्चियां हैं वो बेपर्दा नहीं निकलेंगी शादी में, नहीं ना निकलेंगी। जो बच्चियां हैं हमारी बहनें बेपर्दा निकलेंगी क्या? नहीं ना, कहिए कि इंशाअल्लाह नहीं निकलेंगे। और नमाज की पाबंदी करेंगे, और जो औरतें वो शौहर की खिदमत भी करेंगे हम लोग। कहिए, मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अभी सुभान अल्लाह कहने में कैसे हाथ उठा दी? और जब कह रहे हैं कि शौहर की खिदमत कीजिएगा तो हाथ ऐसे, हाथ को उठाइए कि इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। माशाअल्लाह।